गणेश पूजा का आज 8वां दिन है और हम पहुंचे गणेश पंडालों में, जहां समिति के लोगों से हमने बात की और गणेश मूर्ति की स्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा किए। देखिए ये खबर। पूजा का पंडाल स्थापित किया गया है और यहाँ पूरे 11 दिनों तक गणेश की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि यहाँ एक रोचक तथ्य भी है इस पंडाल का, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसका जो अभी नाम है, ये गजानन सेवा समिति का नाम रखा गया है इस पंडाल का। सबसे रोचक बात इसकी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, सबसे पहले यहाँ जो स्थापना किए थे गणेश भगवान की, वो काफी छोटे स्तर पे किए थे। और यहाँ धीरे धीरे देखने को यही मिला कि आज जो गणेश का यहाँ मूर्ति है, वो तकरीबन 7 से 10 फीट की स्थिति में है। और ये काफी संयोग की भी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोग अब दूर दूर से भी आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये वो जगह है जहां आज के समय में आपको बता दूं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भक्त हैं, उनका यहाँ आना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूर्ति काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और जो पीछे आप सजावट देख रहे हैं, वो भी काफी अच्छे तरीके से की गई है। और ये लगातार कई वर्षों से यहाँ इसकी स्थापना की जाती रही है। तो यहाँ जो इस गणेश पंडाल के जो लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और मन में ऐसा क्या आया था। क्योंकि अक्सर अपन जब इस रास्ते से गुजरा करते थे, तो यहाँ जो जगह है, मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे काफी पहले जो दुकानें थी वो बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा और यहाँ चाल पाल भी बढ़ने लगी। और खास चाल पाल का राज भी यही रहा कि यहाँ जो 11 दिनों तक गणेश पूजा का स्थापना किया जाता है और यहाँ जो पूजा पाठ होती है, तो लोगों का आना जाना यहाँ लगना शुरू हो गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो समिति के यहाँ है, उनसे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। बाकी लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये हमारे मित्र, बता दूं मैं आपको, ये हमारे मित्र भी है। कई वर्षों से हम लोगों की बातचीत भी होती रही है, इन सबको भी लेके बातचीत हुआ करता है। आज हम इनके पंडाल में आए हैं। सोनू भाई इनका नाम है, सोनू संगम डेलीडीज के ये संचालक भी है। और इन्हीं जो यहाँ भाई साहब एक और है, ये आसपास जितने दुकान आप देखेंगे, उनके संचालक हैं। और ये जो गणेश पूजा की यहाँ स्थापना की गई है, इन्हीं लोगों के मार्फत की गई है। सोनू भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत और मन में आपका क्या ऐसे भाव है, क्योंकि आसपास के भी क्षेत्रों में लगातार गणेश पूजा को लेकर उत्साह देखने को मिलता है और लोग यहाँ, आपके मन में ऐसा क्या आया कि यहाँ पास स्थापना किया जाए? हम लोग के मोहल्ले में एक लड़का है जो आया, दादा से बोला कि दादा हम लोग सारे जगह पे होता है, पंडाल रखते हैं। तो लड़का आया, हम लोग को उत्साहित किया, बोला कि हम लोग के भी यहाँ पे पंडाल होना चाहिए। तो आके ये दादा हमारे हैं, दादा के पास आया, बताया, तो वो हम लोग को एक मोटिवेट किया कि दादा अब हमारे मोहल्ले में भी होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे इधर होता है और इधर से गांधी चौक पे इधर कहीं होता नहीं था। तो हम लोग 2013 में इसका बीड़ा उठा है और उसके बाद से 2013 से हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जितना अच्छा से शासन के नियमानुसार हम लोग 6 फीट की मूर्ति रखते हैं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखते हैं और ऊपर वाले लंबोदर महाराज की कृपा से आज तक जितना दिन हम लोग गणेश स्थापना किए हैं, हर साल 11 दिन रखते हैं और लगातार 11 दिन हम लोग भंडारा, पूजा और विसर्जन तक हमारे पास की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रहती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हम शासन के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। साफ सफाई से लेके, ऐसा नहीं कि मूर्ति बहुत बड़ा रखते हैं तो हमको विसर्जन करने में दिक्कत हो, और हर चीजों को देख के। और अपना मेन मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करना। इसीलिए हम लोग कमेटी के जो हमारे दादा हैं, हमेशा बच्चों के हिसाब से मूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसको देखने से बच्चों का उत्साह बढ़े। आज शहर में चर्चाएं हैं कि गजानन सेवा समिति बनारस का जो मूर्ति है वो सबसे सुंदर है बाल रूप में, तो उसका श्रेय हमारे दादा को जाता है। दादा हमेशा से प्रयत्न करते हैं कि बच्चों को अपन धर्म के प्रति जागरूक करें। आजकल के बच्चे मोबाइल वाले हो गए हैं, क्यों? क्योंकि दिन भर घर में रह के मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल के अलावा और उनका कोई काम नहीं। तो अपन ये सोचते हैं कि आज के युवा बच्चे आगे आए और समाज के साथ जुड़े और धर्म के साथ जुड़े, और ऐसे धीरे धीरे करते हैं। हम लोग पहले 5 लोग थे, आज हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ के यहाँ 100 हो गई है और हम लोग बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन करते हैं। सुनो भाई, मेरे दिल में बहुत ये प्रश्न उठ रहा है बार बार, क्योंकि
जब आप लोग शुरुआत किए थे उस समय मैं देखता था कि काफी छोटे स्तर पे आप लोगों ने शुरुआत किया था और उस वक्त उतनी चहल पहल नहीं रहती थी। तो अब और पहले और अब में क्या अंतर देखने को मिला? पहले और अब में अंतर ये देखने को मिला है, पहले क्या था कि जागरूकता कम था, लोग उतना ज्यादा मूर्ति के प्रति जो है ना और इसके प्रति कम रहते थे, लोगों का लगाव कम होता था। आप पहले भी देखते थे शहर में 8-10 जगह से पंडाल, जय स्तंभ चौक, सदर रोड ऐसे ही लगता था। लेकिन अब आप देखिए कि लोग, आज के बच्चे धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वो लोग जगह जगह घरों में स्थापना कर रहे हैं। तो इसका मेन मुख्य कारण यही है कि हमारे इस कमेटी के लोग बढ़े, कमेटी में लोग बढ़ते गए, हम लोग और ज्यादा मेहनत करने लगे और मेहनत करते करते हमारे पास का चंदा भी पहले प्रथम वर्ष जिस वर्ष हम लोग रखे थे उस वर्ष हम लोग 33,000 रुपए टोटल हम लोग चंदा इकट्ठा करते। अब धीरे धीरे आज हम लोग के पास 1.5 लाख रुपया तक चंदा आ जाता है। उस हिसाब से हम लोग जैसा जैसा चंदा आता है उस हिसाब से कार्यक्रम का संचालन हम लोग करते हैं। चलो भाई, मैं बात कर रहा था, एक चीज मुझे पता चली थी कि आप लोगों के पास मूर्ति के लिए काफी दूर दूर से फोन आते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आप लोग उधर से कांटेक्ट नहीं करके स्थानीय लोगों से ही लेते हैं? नहीं, स्थानीय लोगों से अगर हम कोई भी चीज अगर कहा जाए ना लोकल को प्रमोट करना, अगर हम लोकल को प्रमोट करेंगे तो अगर आज हम इतना अच्छा बनाए हैं, कल उसको अगर प्रोत्साहित करेंगे तो कुछ और अच्छा मूर्ति बनाने के लिए बोलेंगे तो वो मूर्ति और अच्छा बनाएगा। इससे क्या होगा, उसकी जागरूकता बढ़ेगी और उसके भी काम करने का क्षमता का विकास होगा और वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे और अच्छी अच्छी चीजों को देखेगा, सीखेगा और सिखाने, हमारे एक सिखाने से नहीं, अब क्या है इंटरनेट का जमाना है, उसको और सारे लोग दे रहे हैं अच्छी अच्छी मूर्तियों का, तो हमारे साथ साथ वो और शहर के अच्छे अच्छे मूर्ति का निर्माण का उसको कार्य मिल जाता है। तो इससे अपन सोचते हैं कि किसी गरीब का भला हो और इससे क्या समाज में और ज्यादा उत्सुकता बढ़ रही है कि फलान गजानन सेवा समिति का मूर्ति तो ऐसा है, हम भी अगली बार से उसको देख के और अच्छा अच्छा मूर्ति रखने के लिए और अच्छी अच्छी मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो समिति के और कुछ लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शुरुआत में जैसा इन्होंने बताया कि एक लड़का आया आपके पास और ये बात किया कि गणेश पूजा रखते हैं, शुरुआत में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था आप लोगों को? कठिनाई तो शुरू में आराम से ही है, कलेक्शन बहुत कम होता था, तब हम लोग के पास सुविधा भी कम थी। आज हमारे पास गाड़ी है, सुविधा है, सब कुछ है और तब मोबाइल की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी, एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था। आज भी हम गरीबी में ही मिठास ला रहे हैं। आज हमारे पास 1.5 लाख चंदा होता है, हम लोग 2 लोग बहुत मेहनत करते हैं और वो 1.5 लाख से हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज भंडारा हो, जिसमें कि 1 लाख रुपए हम पंडाल का देते हैं, 20,000 हमारा मूर्ति में चला जाता है, 10,000 और साज सज्जा में चला जाता है और भंडारा के लिए रोज हम लोग को 11,000 रुपये लगता है, जो कि हम इधर उधर कांटेक्ट करके जो हमारे सामने आते हैं वो खुद आके बोलते हैं हम भंडारा कराएंगे, तो हमें भंडारा भी हो जाता है और ये गरीबी ही मिठास लाता है, पैसा मिठास नहीं लाएगा कभी, गरीबी ही मिठास लाता है। हम लोग जो कम पैसा वाले लोग हैं, हम लोग आपस में बांट के एक रोटी खा के ही हम लोग काम चला लेते हैं और एक गणेश की व्यवस्था करते हैं। सुकून कितना मिलता है? हाँ, सुकून आत्मा को मिलता है, सबको मिलता है। यहाँ के लोग भी हम लोग को बहुत चाहते हैं, दिल से जुड़ते हैं, दिल से चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम पैसा में हम लोग कर लेते हैं, एक एक रुपए जोड़। और कुछ जानेंगे सोनू भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? अब हमारे मोहल्ले के लोग हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मतलब गणेश पूजा आने से 10-15 दिन पहले से कि कब से करना है, कब से तैयारी करना है, अब लोग जागरूक होके आगे आने लगे, तो अब थोड़ा सा ना अब हमारे अंदर भी उत्साह बढ़ गया है काम करने का। तो यहाँ जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 100 बच्चे भी जुड़ गए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो प्रसाद वितरण करने के लिए बैठे हुए। कैसा लग रहा है बच्चा? ठीक लग रहा है। कितने बजे से बैठे हो? अभी आया हूँ 2 बजे से। आज स्कूल गए थे? आज हाँ 2 बजे छुट्टी हो गई। अच्छा, 2 बजे के बाद सीधा यही आ गए भगवान जी की सेवा करने? जी। कब तक रहोगे यहाँ? शाम टाइम तक। अच्छा, ठीक है। और कुछ जान लेते सोनू भाई, शाम का जो नजारा कैसा रहता है? क्योंकि मैं इधर से जब गुजरता हूँ तो देखता हूँ काफी मात्रा में भीड़ लगे रहते हैं, भंडारा भी एक तरफ चलता रहता है,
कितनी संख्या डेली यहाँ आ जा रही है? लगभग यहाँ पे 1500-1200 लोग प्रतिदिन भंडारा भोग प्रसाद लेके जाते हैं। और शाम को तो यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है और अपन मिल के सारे लोग मिल के सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हैं कि कोई अनहोनी भी ना हो और सारे लोग यहाँ प्रयत्नरत रहते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पर इस 10 दिन के बीच में सुंदरकांड का कार्यक्रम करते हैं। अभी एक उड़ीसा से भजन का कार्यक्रम एक समूह आया हुआ जो जिन लोग नहीं देख पाते अंधों का एक समूह आया है। हम लोग उनको कल कांटेक्ट किए हैं, हो सकता है कि कल उनका भी हम एक कार्यक्रम कराएं। उनके कार्यक्रम में क्या है कि वो एक दान पेटी लेके चलते हैं और वो एक समाज के लिए अपने समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं। उसमें आपको जो भी आपको डोनेशन आए आप उसमें डाल दीजिए और उन लोग अच्छे से अपने साथ बात लेके आते हैं और खुद उन लोग भजन का कार्यक्रम करते हैं। और हमारे यहाँ डेली ब्राह्मणों के द्वारा शाम को 7 से 9 बजे तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम ऐसे रोज रहता है। सुन भाई, आप अभी यहाँ रुकिएगा और भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे और क्या क्या होता है। तो शहर में कई जगहों पे पंडाल की व्यवस्था की गई है जहाँ गणपति जो है, गणपति लंबोदर महाराज जी, उनको स्थापित किया गया है। और ये जो पहले दिन से शुरू होता है और 11 दिनों तक जो चहल पहल रहती है खासकर पंडालों में, वो देखने लायक रहती है। हम धीरे धीरे आपको सारे जगहों की स्थिति को दिखाएंगे। आज 8वां दिन है और 8वां दिन हम जो है कि यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल आप देखेंगे एक जो मूर्ति का स्वरूप बनाया गया, जैसे इन्होंने बताया कि बाल गोपाल की तरह एक छोटा सा दिया गया है, एक स्वरूप दिया गया है। और यही कारण है कि लोगों का इसके तरफ रुझान भी रहता है और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनका काफी रुझान रहता है। आपने जैसे अभी बात किया, हमने जो बात किया और आपने जो सुना, तो ये बच्चे अपना स्कूल करके सारा चीज करने के बाद यहाँ इस पंडाल में आते हैं और लोगों का जो प्रसाद होता है वितरण करते हैं। और ये शाम तक ऐसे ही ये रहते हैं और पूरे मन से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दूं कि हमारी जो आवाज की एक बार हमने आवाज से आपको एक खबर भी दिखाया था, जिसकी अभी ये सोनू भाई चर्चा कर रहे थे कि जो जिनको आंखों से दिखता नहीं है उनके द्वारा घूम घूम कर भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जाता है और वो अपने साथ एक पेटी लेकर चलते हैं और जो भी उनमें दान दक्षिणा मिलता है उसी से वो अपना जीवन यापन करता है। उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि वो अपने समाज के लिए कर सके, कुछ ऐसा कर सके और उनसे समाज के लोग जुड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्य बधिर जो अंधे रहते हैं उनको कोई आगे आकर सहयोग नहीं करता है। इस कारण से वो खुद अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो अब एक टीम बनाए और कई जगहों से वो जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं और घूम घूम के वो जो है वो भक्ति गीतों से सराबोर कर देते हैं। लोगों की भीड़ भी लगती है और उन्हें दान दक्षिणा भी मिल जाती है और उन्हीं दान दक्षिणा के माध्यम से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी सोनू भाई उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं की जाती है। हालांकि उनका एक प्रोग्राम है तो आप लोग आइएगा जरूर और कम से कम पूजा पाठ के साथ साथ कम से कम उनका भी जो है भला हो सके तो उनको भी आप दान दक्षिणा करें, क्योंकि उनका भी एक समाज है, अलग समाज है, इसी मार्फत उनकी भी सेवा हो जाएगी। सोनू भाई, अभी आज 8वां दिन है और इन 8 दिनों में अभी तक आपने ऐसे क्या क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है? फिर आने वाले जो बच्चे प्रतिदिन भजन संध्या का कार्यक्रम करते हैं और इसके बाद हम लोग शाम को मंगल पाठ कराते हैं, उसके बाद हम लोग सुंदरकांड कराते हैं, उसके बाद अभी वो जो दृष्टिहीन जो व्यक्ति हैं उन लोगों के कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम लोग के पास अगर अंतिम और कुछ बचता है तो उससे हम लोग जितने लोगों से चंदा लिए रहते हैं उनके घर घर हम पे प्रसाद पहुंचाते हैं। यही हम लोग का, उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम को उसी दिन समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो लगातार यहाँ जो 11 दिन रहते हैं, 11 दिनों में लगातार यहाँ भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। उनसे ये आखिरी चीज जान लेते हैं कि सोनू भाई, ये जो आखिरी का 11वां दिन रहता है उस दिन विसर्जन का समय रहता है, कैसा अनुभव होता है? क्योंकि 11 दिनों तक जब आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो मन में एक अलग सी फीलिंग भी आ जाती है। उस वक्त कैसा लगता है और कहाँ आपको लगता है कहाँ ये सारी चीजों को आप लोग विसर्जित करने जाते हैं? नहीं, उस दिन तो बिल्कुल आत्मा हम लोग का दुखी रहता है और हम लोग बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि गणेश जी को विसर्जन करें, लेकिन क्या होता है वो नियम है तो हम लोग को विसर्जन करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग उसी दिन से नए
गणेश जी के आगमन का धूम बोलना चालू कर देते हैं विसर्जन के बाद से। और हम लोग यहाँ से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर सिमरा बांध है, जो लटोरी जंगल से थोड़ा सा पहले पड़ता है, हम लोग वहाँ विसर्जन करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और डुबान क्षेत्र का बांध नहीं है, वो नॉर्मल ऐसे बांध है। तो वहाँ पास क्योंकि विसर्जन के दिन लोगों का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कोई अनहोनी घटना ना हो, इसलिए हम लोग ऐसी जगह पर लेके जाते हैं। और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि 4 बजे तक सूर्यास्त से पहले हम लोग विसर्जन कर दें, कि हम लोग देखते देखते सारे लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड रह के सूर्यास्त होने से पहले हम लोग अपने घर आ गए। तो ये देखिए काफी अच्छा इन्होंने चीज बताया है कि ये जो एक जगह है वहां जाते हैं 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, और वहां जाने के बाद जो वहां की स्थिति रहती है, परिस्थिति रहती है, उसको देखते हुए विसर्जन का कार्यक्रम करते हैं। आपको बता दें कि इनके साथ जो बच्चे हैं वो भी जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है और वो वहां पहुंचकर विसर्जन करते हैं। उसके बाद से एक बार फिर से इन्हें इसी का इंतजार रहता है कि अगले साल गणेश जी की पूजा कब प्रारंभ करें। तो फिलहाल अभी हम बता दें आपको कि ये आप भी इसको जान लें और आए बिल्कुल यहाँ दर्शन करने पहुंचे। अंबेडकर चौक से ये रास्ता जाता है बनारस चौक की ओर, और ये गजानन सेवा समिति है जो गायत्री अस्पताल और सोनू संगम डेली नीड्स के सामने ही स्थापित की गई है। तो ये जो 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी प्रचलित नाम है। और सोनू संगम डेली नीड्स का तो लगभग अंबिकापुर में हर कोई जानता है। उसी के जस्ट बगल में गायत्री अस्पताल है, जिसके जस्ट सामने ये गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है और यहाँ हजारों की संख्या में लोगों की रोज भीड़ हो रही है। आप भी आइए और यहाँ का प्रसाद खाइए। अलंकार तिवारी, आवाज, अंबिकापुर।